प्रवक्ता जो यहाँ उपस्थित हैं, ARPs और शिक्षक संकुल साथी जो यहाँ पे बुलाए गए हैं, डाइट के प्रशिक्षु भी जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, और जिन्होंने यहाँ प्रस्तुतिकरण दिया, सभी को मेरा अभिनंदन। आपकी इस कार्यशाला का उद्देश्य आप सबको विदित है। आप लोग अद्वितीय नहीं है कि ये कार्यशाला रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है निपुण भारत, जिसके अंतर्गत उद्देश्य यह है कि हमारा प्रत्येक बच्चा जो हमारे स्कूलों में बुनियादी ये है कि कुछ मानक शासन द्वारा तय किए गए हैं, सरकार द्वारा तय किए गए हैं, उन मानकों पे वो बच्चा खरा उतरे, प्रत्येक बच्चा खरा उतरे, एक स्टैंडर्ड सभी का मेंटेन हो। जो प्रायः देखा जाता है, जैसे मैं भी कभी क्षेत्र में जाती हूँ या कोई उच्चाधिकारी क्षेत्र में जाता है तो देखा जाता है कि बच्चों का शैक्षिक स्तर उस लेवल पे नहीं है, उसकी गुणवत्ता जो शिक्षण की गुणवत्ता होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक कमी, एक गैप महसूस होता है। उसी गैप को ब्रिज करने के लिए निपुण भारत योजना लाई जा रही है। आप सबको विदित है कि इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से कार्य करना है। आपके संकुल के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं, आप लोगों को निपुण भारत के अंतर्गत इनको दिसंबर 2023 तक निपुण बनाना है, निपुण घोषित होना है। अब इसमें मेरी आपको 2-3 सलाह है जो आप अपने कार्यक्षेत्र में, इसका जब भी आप अपने कार्यक्षेत्र में जाएं कार्यशाला के उपरांत, तो उनका अनुपालन करने का प्रयास करें। एक तो जब भी आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने किसी भी स्कूल को निपुण बता रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि केवल डेटा देने के उद्देश्य से न हो, क्योंकि आजकल हर मॉनिटरिंग समीक्षा जितनी हो रही है वो डेटा बेस्ड है। केवल आप सेल्फ डिक्लेयर यदि अपने आप को कर दें कि हम पिछड़ रहे हैं और हम उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए केवल अपना स्कूल यदि प्रदर्शन कर दें कि हमारे सब बच्चे निपुण हो गए हैं, और वास्तविकता में उनका शैक्षणिक स्तर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये एक तो पहले एक मूल्यों के स्तर पे जो आपके व्यक्तिगत मूल्य स्तर है उस पर पहली बात तो ये गलत है कि आप एक भ्रामक सूचना दे रहे हैं। दूसरा, उस बच्चे के लिए गलत है क्योंकि उसके बाद ये माना जाएगा कि अब इसने एक न्यूनतम शैक्षणिक स्तर अपना प्राप्त कर लिया है, ये बच्चा निपुण है, इसमें आगे इसको और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, फिर उससे एडवांस लेवल पे वहाँ पे शिक्षण की बात की जाएगी। तो यदि कोई बच्चा उस स्तर पे नहीं पहुंचा है और आप उस बच्चे को ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा निपुण हो गया, तो ये उस बच्चे के लिए नाइंसाफी है। तो ये ध्यान रखें कि आपका जो उत्तरदायित्व है केवल एक योजना के क्रियान्वयन, एक सतही लेवल पे, एक सतही स्तर पे उसका क्रियान्वयन करना नहीं है। आपका उद्देश्य उस प्रत्येक बालक के लिए है या उस बालिका के लिए है जो आपके संकुल में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जब भी कार्य करें, जब भी अपना प्रयास करें क्षेत्र में जाके, आपको उस बालक या बालिका का चेहरा आपके सामने आना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अंततः इसको लाभान्वित करेगा, अंततः जो हमारा प्रयास है वो इस एक बच्चे या एक बालिका के लिए होगा। तो जब आप इस तरह की अपनी सोच रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जो प्रयास होगा उसमें गुणवत्ता होगी, उसमें दक्षता होगी और आप अच्छे से अपना कार्य संपादन क्षेत्र में कर पाएंगे। केवल एक योजना के तहत इसको मत माने, क्योंकि आप लोगों का कार्य जो है बहुत पुनीत और एक पावन कार्य। किसी भी समाज के विकसित होने में, किसी भी समाज के उज्जवल भविष्य होने में वहाँ के बच्चों का जो बुनियादी शिक्षा है उसका स्तर बेहतर होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सभी जो लोग यहाँ बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबके और हमारे तत्वों पे एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया है, तो उसका क्रियान्वयन केवल एक इस तरह से न किया जाए कि ये एक हमारी कार्य की व्यवस्था है, उसको इस तरह से आप लोग न देखें तो बेहतर होगा। न देखें तो उससे ये होगा कि आप लोग अपने कार्य में थोड़ी एफिशिएंसी ला पाएंगे, आप उसको एक अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मान के उसका संपादन कर पाएंगे, उस कार्य का क्रियान्वयन कर पाएंगे। जब आप उसको अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मानेंगे तब आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका आउटकम आएगा, जो उसका परिणाम आएगा वो बहुत बेहतर होगा, और उससे आपको जो व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होगा उसका वर्णन आप किसी को करने की जरूरत नहीं हो सकती। तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप एक एक बच्चे को याद करिए जो कि आपके संकुल के अंतर्गत है, और जो आप डेटा प्रेषित कर रहे हैं, जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, दिसंबर तक सबको करना है तो आपने कर दिया केवल इसलिए कि हमारा नाम किसी समीक्षा में ना आए, वो गलत होगा। आप अपना ध्यान रखिए कि आप प्रयास इतना करिए कि आपका दिसंबर तक रिपोर्ट हो ही जाए, और दिसंबर में आप अपने लिए अपने व्यक्तिगत टारगेट पहले सेट करिए। दिसंबर को शासन ने कहा है, आप अपना टारगेट
अक्टूबर तक कर लेना है, हमें नवंबर तक अपना पूर्ण कर लेना है, हमें सितंबर तक पूर्ण कर लेना है। व्यक्तिगत टारगेट देने के लिए आपको कोई बाध्यता तो नहीं थी यहाँ से, आप उससे पहले यदि करके दिखाएं तो आपकी प्रशंसा है, सराहनीय आपका कदम होगा। हम भी प्रयास करेंगे और मेरा सुझाव भी है प्राचार्य डायरेक्ट को कि यदि शिक्षक संकुल में से कोई भी अपना स्कूल यदि समय से पूर्व और पूर्वक उसको निपुण घोषित कराने में सक्षम होता है तो उनको जिले स्तर पे भी आप उनको कोई प्रशस्ति पत्र या उनका सम्मान जिले स्तर पे कराएं ताकि इनका कार्य करने के प्रति और इनके प्रयासों की सराहना जनपद स्तर पे हो, आगे भी आप लोग बेहतर काम कर सकें। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपना कार्य अपने क्षेत्र में निष्ठापूर्वक करिए, सत्यनिष्ठा से करिए, कर्तव्य निष्ठा के साथ करिए और आप लोगों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप इस कार्यशाला से लाभ प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और एक नया उत्साह प्राप्त करेंगे अपने कार्यों का